हेलो फ्रेंड्स, लेटर गेट स्टार्टेड वंस अगेन हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी खुशी की बात यह है कि हम लोगों को जो भी कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि सर काफ़ी अच्छा हो रहा है, हम लोग के सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो ये रियली एक टीचर के लिए और क्या चाहिए जब इस तरह के आप बच्चों को रिएक्शंस मिलते हैं। दोस्तों, आई प्रोफेसर विजय सालुंके, प्रोपराइटर ऑफ स्वामी कोचिंग क्लासेस मलाडिस्ट। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है, पैसेज है, वो है स्टडीज़ के बारे में। काफ़ी सारे हम लोगों के क्लास में, हम लोगों के जो एरियाज़ में जहाँ पे हम रहते हैं, आपको दो टाइप के बच्चे अक्सर मिलते हैं। एक ये बच्चे जो पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, और ऐसे बच्चे होते हैं कुछ कि जो पढ़ने में तो अच्छे नहीं होते लेकिन खेल कूद में अच्छे होते हैं। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे जो है क्लास में परफॉर्मेंस अच्छा करते हैं, अच्छा स्कोर लाते हैं, उनकी तारीफ़ होती है। और जो बच्चे खेलकूद में अच्छे हैं उन लोगों की उतनी तारीफ नहीं होती है। ऐसे उनके मन में एक गत जाता है बच्चों के मन में कि हम लोगों की तारीफ ठीक से नहीं हो रही करके। तो उसके बारे में मैसेज है। आई होप यू ऑल विल एंजॉय इट। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन बिलो। दोस्तों, often students who are fond of reading books are labeled by their comrades as bookworms। अक्सर जो बच्चे पढ़ने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्हें बुक्स पढ़ना पसंद है, जिन्हें पढ़ाई करना पसंद है, ऐसे बच्चों को उनके दोस्त जो है ना, वो अक्सर मालूम है क्या बोलते हैं? बुक वॉर्म्स बोलते हैं। मतलब किताबी कीड़ा बोलते हैं कि अरे क्या यार, दिन भर तो बुक में लगा रहता है। ठीक है, तो उनके कॉमरेड मतलब कौन? साथी, फ्रेंड्स। उनके फ्रेंड्स उनको क्या बोलते हैं? बुक वॉर्म्स बोलते हैं। ओके, बॉयज हु शाइन इन एथलेटिक्स और इन द प्लेइंग ऑफ सम गेम्स consider that the games field is better or nobler arena for their activities and the expenditure of their energies than the classroom or the reading desk। मतलब जो बच्चे खेल कूद में अपना कर्तव्य दिखाते हैं या तो फिर किसी खेल में अच्छे होते हैं, वो लोग ऐसा मानते हैं कि खेल खेलना, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाकर स्पोर्ट्स में कुछ नाम कमाना, ये क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने से ज़्यादा बेहतर है। वो अपनी एनर्जी का एक्चुअली ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। मतलब क्लासरूम में बैठकर बुक्स पढ़ना, लर्न करना, रूल्स याद करना या उसके मार्क्स स्कोर करना, ये अपनी एनर्जी का पूरा यूज़ नहीं कर रहे हम लोग। लेकिन जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं अपनी एनर्जी का पूरा यूज़ करते हैं। तो वो लोग मानते हैं कि इस क्लासरूम में बैठ कर पढ़ाई करने से ज़्यादा अच्छा क्या है? मैदान पर जाकर खेल खेलना। ठीक है, ऐसा वो लोग मानते हैं। कौन? जो लोग खेलकूद में इंटरेस्ट लेते हैं बहुत। द आइडिया इज बॉर्न आउट ऑफ एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स inherent in the games minded students who actually envy their fellows who shine academically। ये जो ख्याल जो बच्चों के मन में आता है ना, मन में क्यों आता है? क्योंकि उनके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसी भावना कि मैं उससे कम हूँ, मेरे में कुछ तो कमी है, मैं उसके लेवल का नहीं हूँ। मैं तो अपने आप को कम समझने की जो फीलिंग होती है ना, उससे कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इन खेल खेलने वाले, स्पोर्ट्स जो इंटरेस्ट रखते हैं स्पोर्ट्स के अंदर, इन बच्चों के अंदर ये फीलिंग ज़्यादा होती है। कौन सी? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसके लिए ये बच्चे जो है ना, जो बच्चे खेल कूद के अलावा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, उनके बारे में इन बच्चों को मैं थोड़ा सा जेलस होता है। ठीक है, आप कभी देखेंगे ही नहीं कि जो बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं और वो जेलस फील कर रहे हैं खेलकूद वाले बच्चों के पीछे। ऐसे कभी नहीं होता, बहुत कम हुआ होगा। लेकिन जो खेलकूद में ज़्यादा अच्छे हैं वो लोग जेलस फील करते हैं उनके बारे में जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके मन में एक एनवी, मतलब क्या कि उनके एक जेलस, एक ईर्ष्या फील हो पैदा होती है उनके मन में अपने साथियों के बारे में जो पढ़ाई में ज़्यादा चमकते हैं। एकेडमिक मतलब क्या? पढ़ाई के मामले में एकेडमिक ऑनर्स हैव अ ग्लैमर विच इज़ यूनिक। ये बात तो है, पढ़ाई में अच्छे स्कोर करके नाम कमाना, उसका एक अलग ही उसकी एक चमक होती है, उसकी अलग ही रौनक होती है। आपका नाम होता है, आपको सब जानते हैं स्कूल में, कॉलेज में, अपने एरियाज़ में, फैमिलीज़ में कि हाँ उनके बच्चों को 95 आया, उसको उसमें आउट ऑफ आ गया, बचपन से पढ़ने में तेज़ है। यही सब लोगों का ज़्यादा उनकी तारीफ़ होती है। ये बात तो है कि उनका ज़्यादा उनका ग्लैमर होता है। Academic honors have a glamour which is unique. It is not to be denied that the playing of games is a worthy activity। ये बात भी सच है कि खेल खेलना भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट काम है, ये भी एक इंपॉर्टेंट काम है, ये भी एक वर्दी एक्टिविटी है।
It is worthy in the sense that the team spirit can be engendered in the individual only if he has learned to participate in the playing of games. ये बात भी हमने सोचने जैसी है कि केवल गेम्स प्ले करके ही बच्चों के मन में टीम स्पिरिट बढ़ती है। हम सब एक है, समूह की भावना बढ़ जाती है बच्चे के मन में जब वो कोई खेल खेलता है, जब उसमें पार्टिसिपेट करता है। वो उस समय वो खुद के लिए नहीं खेलता है, वो खुद के लिए नहीं लड़ता है, वो पूरे टीम के लिए लड़ता है। इवेंचुअली वो सबके लिए लड़ता है, तो उसके मन में फीलिंग जल्दी आ जाती है। किसी बच्चे के मन में ये फीलिंग कब हम डाल सकते हैं अंदर उसके, जब वो एक साथ मिलकर कोई गेम खेलेगा। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट द प्लेयर डज मच फॉर सोसाइटी एंड फॉर हिज कंट्री ऑन द प्लेइंग फील्ड। जब कोई खिलाड़ी मैदान पे खेलता है तो वो बहुत कुछ करता है अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, अक्सर विराट कोहली, तेंदुलकर, पीवी सिंधु या विश्वनाथन आनंद, इनका नाम नेशनल लेवल के लिए नेशनल हीरो के रूप में लिया जाता है। वैसा वो किसी एकेडमिक परफॉर्मेंस दिखाने वाले बंदे के लिए उतना नहीं होता है जितना इन लोगों के लिए होता है। इट इज ट्रू दैट the feeling of cooperation can be cultivated in a person only through group activity। किसी बच्चे के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर कोऑपरेशन की फीलिंग कब बढ़ सकती है? जब वो कोई ग्रुप एक्टिविटी करता है, जब किसी के साथ में मिलकर कोई काम करता है वो, तब उसके अंदर में ये फीलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। कौन सी? कोऑपरेशन की फीलिंग, हम सब एक है, ये फीलिंग। But studies should not be sacrificed in order that students devote their time only to the playing of games। लेकिन केवल खेल खेलने में ही समय वेस्ट करके पढ़ाई को हम लोगों ने सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, पढ़ाई का त्याग नहीं करना चाहिए। वो पढ़ाई के लिए भी समय निकालना चाहिए हम लोगों ने। केवल दिन भर खेल खेल कर ही आप लोगों का भविष्य नहीं बनेगा। साइमल्टेनियसली यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर स्टडीज। ठीक है, अब आगे देखो क्या है यहाँ पर। But studies should not be sacrificed in order that students devote their time only to the playing of games। Let each type of activity have its own place in our daily round, and then only the balanced division of interest will produce an individual with a proper perspective of things। तो ये सबसे सॉल्यूशन क्या है इसके बीच में, कि दोनों को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाए, दोनों को भी इक्वल समय दिया जाए, दोनों के पीछे इक्वल एनर्जी दी जाए। पढ़ाई भी करो, साथ साथ स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट लो, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लो ताकि वहाँ पर आपके एनर्जी यूज़ हो, आपके अंदर फीलिंग्स बढ़े, कोऑपरेटिवनेस नहीं, आपके अंदर फीलिंग्स बढ़ेंगे हेल्पफुल नेचर की, आपके अंदर फीलिंग्स बढ़ेंगी अफेक्शन की, कंपैशन की, कि ये मेरी टीम है, ये मेरे लोग हैं। और साथ साथ पढ़ाई भी करो जिससे आपका भविष्य अच्छे से बनेगा, आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो ये इस पैसेज का मीनिंग है। अब हम आगे जाएंगे। रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज पर देयर ऑकरेंसेस। जैसे आया है उसके आपको सीक्वेंस में आपको लगाना है, पैसेज में से देखकर हम आगे बढ़ेंगे। ये देखो अभी क्या है। द राइटर राइट्स द आइडिया इज born out of an inferiority complex inherent in the games minded students who actually envy their fellows who shine academically। ये जो ख्याल आता है बच्चों के मन में कि मैं उससे कम हूँ, मेरे में कुछ तो कमी है, ये बच्चों के मन में कब आता है? जब वो बच्चे एनवी फील करते हैं। मतलब क्या? जलस फील करते हैं अपने साथियों से। जो गेम्स माइंडेड बच्चे होते हैं, जो खेल कूद में अच्छे होते हैं, ऐसे बच्चे जलस फील करते हैं, ईर्ष्या फील करते हैं अपने साथियों से जो पढ़ाई में चमकते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं। ठीक है, अब ये सही कि गलत है? तो फिर इसका मीनिंग क्या है? देखो, this way of thinking or feeling inferior by games-minded students comes from the fact that they are jealous of their classmates who are good at studies and are outstanding in the academic performance। It is because they consider that the games field is a better or nobler arena than classroom or a reading desk। जैसे बताया था मैंने कि ये फीलिंग बच्चों के मन में आती है, गेम्स माइंडेड बच्चों के मन में, जो गेम में इंटरेस्ट रखते हैं उनके मन में फीलिंग आती है, क्योंकि उनके मन में जलस फील होता है अपने क्लासमेट्स के बारे में जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है एकेडमिकली। ठीक है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि खेल खेलना ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा नोबल एरेना है, नोबल फील्ड है ये क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करने से, ऐसे उनके मन में आ जाता है। इसके लिए अब आगे देखो, गिव रीजंस।
गेमस्टर्स मतलब कौन? गेम खेलने वाले, स्पोर्ट्स खेलने वाले। गेमस्टर्स कॉल एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स बुक वर्म्स, गिव रीजंस फॉर इट। ये जो खेल खेलने वाले स्पोर्ट्स माइंडेड बच्चे जो होते हैं, गेम माइंडेड बच्चे, वो लोग पढ़ाई करने वाले बच्चों लोग को क्या बोलते हैं? किताबी कीड़ा। तो किताबी कीड़ा है, दिन भर बुक में लगा रहता है। ऐसे क्यों बोलते हैं? इसको एक्सप्लेन करो, क्या रीजन है? बिकॉज गेमस्टर्स कॉल एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट्स बुक वर्म बिकॉज ऑफ देयर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अराइजिंग आउट ऑफ एनवी ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनके बारे में उनके मन में एनवी आता है, जेलस आता है, इसके लिए गेम माइंडेड बच्चे क्या करते हैं? उनको किताबी कीड़ा बोलते हैं, जलन से। अभी देखो क्या है पर्सनल रिस्पॉन्स। मैंने बताया था पहले लेक्चर में भी कि आप लोगों को कि पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन चाहे जो कुछ भी आए आपको अटेम्प्ट करना है, आपको उसके पक्के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? इसमें राइट रॉन्ग नहीं होता कभी भी। द राइटर सेज एकेडमिक ऑनर्स हैव अ ग्लैमर विच इज यूनिक, डू यू अग्री विथ इट? राइटर कहता है कि एकेडमिक ग्लैमर जो है वो बहुत ही एक्चुअली में अनोखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ना। अभी आज तो ज़माना ऐसा है ना कि पढ़ाई में ज़्यादा नाम कमाने वाले, परफॉर्मेंस अच्छा दिखाने वाले लोगों से भी ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं क्रिकेटर, स्पोर्ट्स पर्सन इंडिया के। तो फिर ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही होता है करके हमेशा पढ़ाई वालों को ही मान, रुतबा, रिस्पेक्ट, पैसा, मान, सम्मान मिलता है। इन लोग को भी मिलता है, स्पोर्ट्स वालों को भी, बस उसमें उन लोग को ज़्यादा आगे बढ़ना पड़ता है तब जाके मिलता है वो। तो फिर ये बोलना गलत है कि केवल पढ़ाई वालों को ही मिलता है करके। आई डू नॉट अग्री विद वॉट द राइटर सेज। इट इज ट्रू दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैन्स लाइफ, बट अ पर्सन कैन शाइन इन अदर फील्ड्स ऑल्सो। A sportsman can be equally honorable as an academician. Sachin Tendulkar, Vishwanathan Anand, P.V. Sindhu are the glowing examples of this fact, right? अब ये देखो क्या है grammar. The games field is a better or nobler arena for their activities than the classroom. Rewrite it in positive degree. Positive degree करना है आपको, इसका ये डिग्री है कंपेरेटिव का, ठीक है? आपको इसका करना है पॉजिटिव। तो कभी भी क्या करना था इसमें आप लोग को देन के बाद वाला पार्ट लेना होगा पहले। कंपेरेटिव कंपेयर करने का रूल क्या है? देन के बाद वाला हिस्सा क्या है? द क्लासरूम। ओके, फिर हेल्पिंग अप कौन सा आ गया है? इज। फिर बाद में क्वेश्चन में अगर नॉट होगा तो फिर आंसर में नॉट हट जाएगा, और क्वेश्चन में नॉट नहीं होगा तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में नॉट है क्या? नहीं है, तो आपको यहाँ पे नॉट डालना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है? तो क्लासरूम इज नॉट, फिर बाद में एज और बीच में डिग्री का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है? फिर देखो फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा बीच में, डिग्री का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? बेटर का क्या आएगा? गुड। नोबलर का नोबल, ठीक है? द क्लासरूम इज नॉट सो गुड भी चलेगा, सो गुड और नोबल अरेना फॉर देयर एक्टिविटीज एज, फिर बाद में सब्जेक्ट, कौन है सब्जेक्ट? द गेम्स फील्ड। ओके, दिस इज व्हाट योर आंसर इज। पहले दैन के बाद वाला पार्ट लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, इज, फिर नॉट का गेम खेलना है, मतलब क्वेश्चन में है तो आंसर में हटा दो, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो यहाँ पे नॉट डाल दिया मैं, नेगेटिव कर दिया। फिर एज और बीच में क्या आएगा? डिग्री का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ठीक है? तो फिर देखो यहाँ बेटर का क्या आएगा? गुड। नोबलर का नोबल, फिर बाद में नोबल अरेना फॉर देयर एक्टिविटीज, फिर बाद में आएगा आपका सब्जेक्ट द गेम्स फील्ड। ओके, इस तरह से आपका यह आंसर बन गया। अपना डिग्री का वीडियो देखो, यू विल कम टू नो एग्जैक्टली से आंसर कैसे बना करके, ठीक है? अब ये देखो, चलो आगे। द टीम स्पिरिट कैन बी एंजेंडर्ड इन द इंडिविजुअल ओनली इफ ही लर्न्स टू पार्टिसिपेट इन द प्लेइंग ऑफ गेम्स। टीम स्पिरिट किसी बंदे में तब आ सकता है जब वो कोई गेम खेलता है। समूह की भावना किसी बच्चे में कब आती है? जब वो कोई भी गेम खेलता है। आपको इसका करना है निगेटिव। ओके, तो फिर देखो नेगेटिव कैसा है, इसमें तो नेगेटिव वर्ड नहीं है, आप मतलब सेंटेंस एफर्मेटिव का है, नेगेटिव करना पड़ेगा। फिर देखो क्या आएगा यहाँ पर? द टीम स्पिरिट कैन नेवर बी एंजेंडर्ड इन द इंडिविजुअल अनलेस ही लर्न्स टू पार्टिसिपेट इन द प्लेइंग ऑफ गेम्स। मतलब मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और उसका निगेटिव सेंटेंस बन गया, ठीक है? अगेन ग्रामर के बारे में समझने के लिए आप लोगों को उस ग्रामर के वीडियो पर देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट, फिर बाद में आपको यहाँ पे जंप मारना पड़ेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। ओके, अब ये देखो क्या है, A6 वोकेबुलरी है। यहाँ पर आपको इन वर्ड्स के, वर्ब्स के आपको ऐसा फॉर्म दिया है, जिससे कि भी वर्ब, तो फिर ये एनवी जो नाउन है, उस नाउन का वर्ब क्या फॉर्म है?
एनवी ही है। और एडजेक्टिव क्या है उसका, एनवीएस, ठीक है। अब प्रोड्यूस का देखो, प्रोड्यूस का नाउन फॉर्म क्या है, प्रोडक्शन। एज आई टोल्ड यू दैट डे, नाउन के लिए अक्सर क्या यूज करना होता है आप लोग को, शन, नेस, मेंट, एंस। शन सजेशन, फिर बाद में क्लैरिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, शन लग गया नाउन बन गया। कभी कभी नेस भी लगता है, रिचनेस, ओके, तो फिर क्लीनलीनेस, नेस लगाओ, तो फिर मेंट लगाओ, एडवर्टीजमेंट, एंटरटेनमेंट, मेंट लगाओ, या तो फिर एंस लगाओ, एंट्रेंस, एग्जिस्टेंस, ठीक है। नेस, मेंट, शन और एंस, ये लगाकर आप लोग क्या बनता है, नाउन। देखो यहाँ पर शन लगा दिया है ना, प्रोड्यूस का प्रोडक्शन, नाउन बन गया, प्रोडक्टिव एडजेक्टिव बन गया। अभी देखो क्या है, आप लोग को इसका समरी लिखना है। अक्सर बच्चे पूछते कि सर समरी के लिए क्या करना होगा, तो याद रखो समरी के ऊपर आप लोग को खास लेसन है 12th के बुक में, समरी में क्या करना होता है। तो समरी का बच्चे बोलने क्या करते हैं, अक्सर क्वेश्चन पेपर के लाइन्स काउंट करते हैं और अपने लाइन से उसका आंसर बना देते हैं। ऐसे मत करो, सारे वर्ड्स काउंट करो। तो सारे वर्ड्स कैसे काउंट करेंगे, सर इतना टाइम होता नहीं हमारे पास में। फिर देखो ना, सारे वर्ड काउंट करना कितना ईजी है, समझो अभी ये पैसेज है। हाँ देखो कितने वर्ड से फर्स्ट लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ड हम, और समझो 10 लाइन है, टोटल लाइन 10 से, तो 18 इंटू 10 इट बिकम्स 180। तो 180 वर्ड्स हो गए। तो 180 को आपको डिवाइड करना है 3 से, आपको वहां पर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो भी आंसर आएगा आपके पैराग्राफ के इतने आंसर होने, इतने वर्ड्स होने चाहिए। 180 वर्ड्स पैसेज के हैं, उसको 3 से डिवाइड करने का हमेशा, और आप जो आंसर लिखोगे आपका समरी, उसके वर्ड्स इतने होने चाहिए 60 के आसपास, 65 55 के आसपास होने चाहिए, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आता है। और उसमें अभी सर क्या लिखना है, कैसे लिखना है, तो देखो जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो कट कर दो। जैसे कि देर आर मेनी बिग सिटीज इन इंडिया सच एज मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, तो उसमें से एग्जाम्पल कट कर दो। सिर्फ क्या बोलेंगे, देर आर मेनी बिग सिटीज इन इंडिया, खत्म। फिर स्टैटिस्टिकल डेटा जो होता है ना वो कट कर दो। जैसे कि ऐसा सेंटेंस रहेगा क्या, इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली, इन 1901 it was 60 crore, now in 2024 it is 142 crore। तो डेटा कट करना है, सिंपल में क्या बोलना है, इंडियाज पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। उनको डेटा नहीं चाहिए, नंबर्स नहीं चाहिए, नंबर्स से एलर्जी है समरी को। फिर ईयर भी कट कर देना कभी आप लोग को, उस ईयर में इतना था, इस ईयर में इतना है, कट कर दो। फिर जितने भी वर्ड्स जो जरूरी नहीं है, उसका कोई वास्ता नहीं ज़्यादा पैसेज के मीनिंग से, वो वर्ड्स आपको कट कर देने हैं। और जो भी आंसर बचेगा वो उसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। कंप्लीट फायदा उठाओ अपने खुद के लैंग्वेज लिखने का, एबिलिटीज़ का, तब जाकर उसके मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। दे वॉन्ट यू टू राइट द आंसर इन योर ओन वे, इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को फायदा होता है इसका बहुत, दे कैन राइट द सेंटेंसेस टू सेंटेंसेस, दे कैन जॉइन इट एंड दे कैन मेक इट शॉर्ट। तो शॉर्ट में करना है आपको उसका, दोनों पढ़ पढ़ के, जो बचेगा सब कट करने के बाद में, उसके बाद में जो बचेगा आपको उसको लिखना है अपने ओन लैंग्वेज में, देन इट बिकम 60 वर्ड्स का आंसर। और टाइटल चाहिए, समरी में टाइटल होना ही चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। तो आई होप ये हमारा सेकंड मैसेज था, आपको समझ में आया होगा पूरा। कुछ भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो कमेंट्स में, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। तो फिर चीज़ को याद रखो कि समरी में क्या कट करना है और क्या रखना है करके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या बन गया, उन्होंने कहा था कि समरी में ये सारे वर्ड्स आने, तो इस पॉइंट पर बेस्ट समरी बनाओ, ठीक है। राइट द समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट विद द सुटेबल टाइटल विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स। गेमस्टर्स टीज academically brilliant students qualities through games goal of education go hand in hand। अब आपको इन वर्ड्स को लेकर आपका आंसर बनना चाहिए। तो देखो क्या बन गया हमारा आंसर का टाइटल क्या दिया हुआ है, क्लासरूम vs गेम्स। Gamesters usually make fun of academically brilliant students due to their inferiority complex emerging from academic excellence. The qualities achieved through games cannot be denied at all, but involvement in games and sports should not be at the cost of neglecting studies. The main goal of education is to produce well-rounded personalities.
मतलब पूरा पैसेज का जो जिस्ट जो है, पूरा सारांश जो है, वो सार जो है पूरा इसके अंदर आ गया है। ठीक है, उन्होंने पूरा अपने ओन लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, दिस इज हाउ इट शुड बी। दोस्तों, आप लोगों को 3 मार्क्स का माइंड मैपिंग जरूर आता है एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है, तो एक याद रखो, जैसे कि मैंने बताया था, माइंड मैपिंग के आंसर में भी राइट रॉन्ग नहीं होता है। माइंड मैपिंग का जो भी आपको वर्ड दिया है, सिंपल देखो, आसान तरीका, जो भी आपको वर्ड उन्होंने दिया हुआ है, बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स, या तो फिर करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th, या तो फिर माय 12th प्रिपरेशन, कोई भी टॉपिक उन्होंने दिया हुआ ना, उस टॉपिक को लेकर आपके मन में जो भी ख्याल आते हैं, जो भी वर्ड्स आते हैं, आपको बस उन वर्ड्स को उस टॉपिक के इर्द गिर्द आपको सजाना है। ये मत सोचो कि इस टॉपिक के बाद में ये वर्ड आना चाहिए कि वो वर्ड आना चाहिए। आपको अगर कन्फ्यूजन लग रहा है तो कोई भी वर्ड कहाँ भी लिखोगे चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो उसके 4 बेनिफिट्स, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड प्रोफेशनल, ये पॉइंट्स होने चाहिए। लेकिन नहीं भी रहे ना, समझो आपने यहाँ पर प्रोफेशनल के बजाय आपने यहाँ पे लिख लिया फिटनेस, चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। आपने यहाँ पर लिखा सोशल के बजाय आपने लिख दिया वहाँ पर जॉब, चलेगा, वो राइट रॉन्ग उसमें नहीं होगा। लेकिन आपको उसको अच्छे से आपको उसको ब्रांचेस बनाने आने चाहिए। पहला पॉइंट, उसके 4 पॉइंट्स, फिर चारों के और 2-2, 3-3 पॉइंट्स, ऐसा होना चाहिए। कम से कम आपको वो चारों के 8 और ये मेन 4 पॉइंट्स, ऐसा आपको आना चाहिए। 4 मेन ब्रांचेस बन गई और चारों के 2-2 कम से कम सब ब्रांचेस बन गए, ऐसा आपको आना चाहिए मिनिमम। और मैक्सिमम थोड़ा सा और 3-3 करोगे, चलो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो अभी ये देखो आपको एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर, एक माइंड मैपिंग, डेवलप अ माइंड मैपिंग यूजिंग योर आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट टू डेवलप द टॉपिक टैक्सेशन। टैक्सेशन को लेकर आपको बनाना है माइंड मैपिंग का डिजाइन। ओके, यूजिंग द टाइटल कनेक्ट योर थॉट्स, यूज योर ओन डिजाइन फॉर ब्रांचिंग एंड जनरल स्ट्रक्चर। डिजाइन कोई भी उसको चलेगा, बलून्स बनाओ या तो फिर एक्सप्लोजन बनाओ या तो फिर ट्री के ब्रांचेस बनाओ, फ्लावर बनाओ, चलता है। ट्राई मेकिंग 2-3 मेन एंड 2-3 सब ब्रांचेस, 2-3 मेन ब्रांच बनाना है, हम 4 बनाएंगे मेन ब्रांचेस और फिर सब ब्रांचेस का अलग से बना दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, टैक्सेशन ना, टैक्सेशन परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट, ये बात तो मन में आपके आ गई, तो आप इसको ऐसे करके लिखेंगे फिर भी चलता था, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मैंने इजी वाला थोड़ा सा बता दिया आप लोग को, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर गवर्नमेंट और कंपलसरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम पॉपुलेशन, फिर इसमें लोग कंट्रीब्यूट करते हैं टैक्सेशन करने के लिए। कैसा होता है देखो, रिक्वायरमेंट फॉर मेकिंग सोशल एमिनिटीज, सोशल नेसेसिटी, जैसे कि रोड बनाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्कूल्स के लिए टैक्सेशन जरूरी होता है। यहाँ पर टाइप्स होते हैं टैक्स के, 2 टाइप बताया है, कौन कौन से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर डायरेक्ट में क्या आ गया, इनकम टैक्स आ गया, प्रॉफिट टैक्स आ गया, डेट ड्यूटी आ गया। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या आ गया, टोबैको, सेल्स, एंटरटेनमेंट और ये 3। ठीक है, अब ये देखो, ये जो तीनों टैक्स है ना, ये पे डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, और ये 3 जो है ना, 3 टैक्स, टोबैको ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एग्जांपल दिए हुए हैं, ये कहां से आते हैं, पेड बाय टैक्स पेयर्स आफ्टर बाइंग सर्टन गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वर्ड डिजाइन ऐसे बनाया हुआ है हम, यू कैन मेक इट लाइक दिस ऑल्सो, कोई टेंशन नहीं है, डिजाइन कोई भी चलेगा आपके मन का। ओके, बट मेक श्योर कि कम से कम उसमें 8 और वो 4, 12, मिनिमम 12 से 14-15 वर्ड होने चाहिए। ठीक है, तो आपको बराबर मार्क्स मिलते हैं हम। माइंड मैपिंग आपका स्कोरिंग पॉइंट है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है, जो भी आएगा मन में थॉट्स उसको लिखा दो, सजा दो अच्छे से, यू विल डेफिनेटली गेट मार्क्स। ठीक है, आई गिव यू माय वर्ड्स। थैंक यू सो मच।